नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप में आने से पहले खुद से ये सवाल पूछना मत भूलना। बिफोर यू गेट इनटू द रिलेशनशिप यू शुड डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, परफेक्टली एंड श्योरली आस्क दीज क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। ये क्वेश्चंस क्या हैं, क्यों पूछने चाहिए, क्यों नहीं पूछने चाहिए, नहीं पूछोगे तो आपका क्या घाटा होगा, ये सारे डाउट्स आपके मन में आ गए होंगे। सबको डिस्कस करते हैं दोस्त, आराम से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा मेरा सोल पर्पस क्या है इस वीडियो को बनाने का। तो मेरा सोल पर्पस इस वीडियो को बनाने का ये है कि जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो हमें सब कुछ बढ़िया लगता है, सब कुछ हमें परफेक्ट लगता है, ठीक है। रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में हमें यही लगता है कि यही हमारे सपनों का राजकुमार है, यही हमारे सपनों की राजकुमारी है। जैसे जैसे टाइम गुजरना स्टार्ट होता है, इश्यूज़ आना स्टार्ट होते हैं, टाइम से रिलेटेड, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, कनेक्शन से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में आती हैं। फिर हम सोचते हैं ही इज़ नॉट मेंट फॉर मी, शी इज़ नॉट मेंट फॉर मी, वो लड़का सही नहीं है, वो लड़की सही नहीं है, उसका नेचर ऐसा है, उसका बिहेवियर ऐसा है, हम दोनों की पट नहीं रही है, जम नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा है। इतने सारे क्वेश्चंस हम अपने मन में भर देते हैं। बल्कि स्टार्टिंग में तो हमें बड़ा परफेक्ट लगता है, क्या इट इज़ गोइंग टू बी अ परफेक्ट रिलेशनशिप, सब कुछ बढ़िया होने वाला है, सब कुछ सॉर्टेड होने वाला है, कोई चिंता की बात नहीं है, एकदम सब कुछ मस्त होने वाला है। बट धीरे 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 हमें समझ में आता है। 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 6 महीने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हमारा टाइम पास हो रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो, अगर सीरियस नहीं हो तो आपका टाइम वेस्ट हो ना हो सब बराबर है। अगर आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो देन वो आपके लिए एक टाइम वेस्ट होगा। आप ये कहोगे यार इस रिलेशनशिप ने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, इससे यार मैं अपनी लाइफ में डाउनग्रेड हो गया, मैं अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, ये बहुत सारी चीज़ें आने लगेंगी आपके मन में। तो मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम पास ना हो, आपका कटे नहीं, तो इसलिए रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में ही आपको खुद से और सामने वाले इंसान से ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछ लेने चाहिए, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज योर पर्पस ऑफ गेटिंग इनटू दिस रिलेशनशिप, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिना पर्पस के एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, 2 लोग हैं, ठीक है। एक को पता है एक रिलेशनशिप में है, उसको कुछ नहीं पता है कि वो रिलेशनशिप में क्यों है, ठीक है। तो उसका रिलेशनशिप कहाँ जाने वाला है, कहीं पे भी चला जाएगा, किसी भी ठिकाने पे चला जाएगा, उसको लगेगा कि मेरा ठिकाना मिल गया, मेरी मंजिल मिल गई। दूसरा इंसान जो रिलेशनशिप में है, जिसको अपना पर्पस पता है कि मैं क्यों इस रिलेशनशिप में हूँ, मुझे इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और मेरे को इस रिलेशनशिप को लेके कहाँ जाना है, राइट। अगर जब उसको पता होगा ये सारी चीज़ें तो डेफिनेटली एक रिलेशनशिप एक बेटर वे में जाएगा, सब कुछ बढ़िया होने वाला है, बेटर होने वाला है, एक डायरेक्शन मिल जाएगी। समझ रहे हो आप। और जब एक इंसान की लाइफ को डायरेक्शन अगर नहीं मिले, दिशा नहीं मिले, तो फिर क्या होगा, इंसान इधर भाग जाएगा, इससे मुंह मारेगा, उससे मुंह मारेगा, ये करेगा, वो करेगा, लव ट्रायंगल बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले आपका पर्पस क्लियर एंड कट होना चाहिए कि मेरा पर्पस क्या है इस रिलेशनशिप में आने का, ठीक है। अगर आपका पर्पस एक टाइम पास करना है, टाइम वेस्ट करना है, या फिर बस मज़े लेने हैं, या फिर बस चीज़ों को स्किप करने के लिए आप रिलेशनशिप में हो, तो आपका रिलेशनशिप फेल होने वाला है। तो रिलेशनशिप के फेल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होने वाली हैं। अगर आप सीरियसली देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो रिलेशनशिप के सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होने वाली हैं, ठीक है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका नेचर कैसा है, सामने वाले इंसान का नेचर कैसा है। कई बारी लोग एकदम डिफरेंट नेचर के होते हैं, समझ रहे हो आप। मतलब आप इमोशनल हो, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, आप वे टू इमोशनल हो, वो वे टू प्रैक्टिकल है। तो चीज़ें कहाँ बनने वाली हैं, समझ रहे हो आप अपने इमोशनल फीलिंग्स के साथ सोचोगे, इमोशंस के साथ सोचोगे, वो प्रैक्टिकल वे में देखेगा सामने वाला इंसान कि क्या है क्या नहीं है, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम होने वाली है, समझ रहे हो आप। तो कई लोग कहते हैं ना कि अरे मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मैं तो भावनाओं में बह जाता हूँ और बह जाती हूँ, लेकिन सामने वाला जो इंसान है उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसको समझ में ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो वे टू प्रैक्टिकल है, राइट। वो आपके जैसा इमोशनल या इमोशंस में बह जाने वाला इंसान नहीं है कि इमोशंस आए और फिर बाढ़ आई और फिर आप बह गए, ये वाली चीज़ नहीं है। थर्ड जो चीज़ है, लोग क्या करते हैं, अपने डिप्रेशन से बचने के लिए, अकेलापन से बचने के लिए, लोनलीनेस से बचने के लिए रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये खुद के साथ उनको अच्छा नहीं लगता, खुद के साथ दुखी हैं। तो एक बात आप मेरी कान खोल के सुन लो,
इफ़ यू आर नॉट हैप्पीली सिंगल, अ रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग टू मेक यू हैप्पी। हैप्पीनेस जो खुशी है वो आपके खुद से स्टार्ट होती है, वो किसी रिलेशनशिप से, वो किसी जॉब से, वो किसी दूसरे लड़के या लड़की से स्टार्ट नहीं होती है। आपको क्या लग रहा है, आप अकेले दुखी हो और फिर रिलेशनशिप में आके आप खुश हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, वो कुछ दिन के लिए होगा, फिर उसके बाद रिलेशनशिप भी एकदम वर्स्ट हो जाएगा आपके जैसा ही। तो अगर आप दुखी हो तो पहले खुश हो जाओ, सुखी हो जाओ, फिर रिलेशनशिप में आओ। पहले आप खुद से ही दुखी हो तो क्या करोगे आप, सामने वाले इंसान को दुख दोगे, दुख फैलाओगे, आप दुख स्प्रेड करना स्टार्ट करोगे। तो बी अ पॉजिटिव पर्सन, बी अ हैप्पी पर्सन एंड स्प्रेड हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी इंस्टेड ऑफ सॉरो, मिजरी, राइट। ये सबके पास है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्या करते हैं वो अकेलापन से बचने के लिए, लोनलीनेस से बचने के लिए, अरे मेरे को तो डर लगता है, मेरे को एंग्जाइटी, मेरे को ना कोई चाहिए, मेरे को कोई कंधा चाहिए, मेरे को कोई सहारा चाहिए, मेरे को किसी का शोल्डर चाहिए, तो मैं रिलेशनशिप में आ गई, तो मैं रिलेशनशिप में आ गया। तो वहाँ पे क्या होने वाला है, वहाँ पे बस वो टाइम बीइंग के साथ चलेगा रिलेशनशिप। जब सामने वाले इंसान को ये पता चली तो फिर इट्स अबाउट गिव एंड टेक, राइट। मतलब आप खुश हो तो आप खुशी बांटो भी, स्प्रेड भी करो। पॉजिटिव हो रहोगे तभी आप पॉजिटिविटी दे पाओगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं होने वाला है। स्टेबिलिटी कितनी है आपकी, थर्ड पॉइंट, आप कितने स्टेबल हो। स्टेबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, आपकी मैच्योरिटी, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब क्या है, अब आपको पता है कि आप मैच्योर हो, सामने वाला इंसान इमैच्योर है। अब आपकी सोच एक अलग वे में होगी, सामने वाले इंसान की सोच अलग वे में होगी। सामने वाला इंसान अगर इमैच्योर है तो वो छोटी छोटी बात को लेकर लड़ता रहेगा, झगड़ता रहेगा, नाराज़ होता रहेगा, ये करता रहेगा, वो करता रहेगा। अगर आप मैच्योर है तो आप चीज़ों को बारीकी से देखोगे, प्रैक्टिकलिटी के साथ देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि क्या सही है क्या गलत है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो फिर आप स्टैंड नहीं ले पाओगे कल को। अगर आप दोनों सीरियस होते हो, अटैच होते हो, कल को शादी वादी की बात आती है तो आप स्टैंड कहाँ से ले पाओगे, स्टैंड ही नहीं ले पाओगे। आपके अंदर वही चीज़ें रहेंगी कि यार मेरे पास तो अभी मेरा करियर ही सेट नहीं है, घर पे ये है, घर पे मेरा घर भी नहीं बना हुआ है, और ये है प्रॉब्लम, मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, ये है वो। तो पहले उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। कई बार मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे जो टीनेजर्स हैं, उम्र है 15 साल, 16 साल, 14 साल, रिलेशनशिप में आ गए हैं, धोखे खा के बैठे हैं, इस धोखे वाले स्टेटस लगाते हैं कि मेरे को तो धोखा मिल गया, ये हो गया, वो हो गया। पहले अपनी लाइफ बनाओ, पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर फोकस करो, अपनी प्रायोरिटी बनाओ लाइफ में। आपके लिए स्टडीज़ अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आपका करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वो बनाओ, फिर रिलेशनशिप में आना। आई नो कि फीलिंग्स आती हैं, दिल बहलता है, आपका मन मचल जाता है, बट आपको समझना पड़ेगा मेरे दोस्त कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके खुद के गोल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशनशिप या फिर करियर, एक बारी आपका करियर बन गया, एक बार आपने स्टडीज़ कंप्लीट कर ली तो फिर रिलेशनशिप ही रिलेशनशिप है, लोग ही लोग हैं, करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर इन चीज़ों को समझना स्टार्ट करो, राइट। एक और चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आप किस वे में बिहेव करते हो, सामने वाला इंसान किस वे में बिहेव करता है। मतलब एक चीज़ है, एक नेचर के वे में बताना चाहता हूँ मैं आपको। जैसे कि कई बारी लोग क्या होते हैं, लोग सीरियस होते हैं, कई लोग कैजुअल होते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को सीरियस हो, अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिला है जो कैजुअल है, तो आपकी उसकी कभी नहीं बनने वाली है। कैसे बनेगी आप बताओ। आप सोच रहे हो एकदम सीरियस वे में, लाइफ को लेके सीरियस हो, आपके अंदर सिंसियरिटी है, सामने वाला इंसान कैजुअल होके चलता है चीज़ों को, वो सीरियस स्टफ्स के बारे में बात ही नहीं करेगा, सीरियसनेस के बारे में बात नहीं करेगा, शादी वादी के बारे में बात, वो एक कैजुअल रिलेशनशिप चाहेगा कि जब तक है तब तक है, टाइम पास हो जाए, टाइम वेस्ट हो जाए, जो है वो है, बस एक टाइम बीइंग के साथ आपका रिलेशनशिप चलने वाला है। ये वाली चीज़ है मेरे दोस्त। और अगर इतना सब कुछ है तो ये चीज़ें आपको पहले ही क्लियर एंड कट करनी चाहिए। कल को अगर आपकी शादी की बात आती है तो आपको चेक करना चाहिए कि आपकी कास्ट क्या है, सामने वाले इंसान की कास्ट क्या है, क्या आपके घर वाले अग्री होंगे। कल को अगर इंटर कास्ट मैरिज आप करना चाहो, इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहो, कास्ट में ही कास्ट के लिए कई बार लोग मना कर देते हैं, कई पेरेंट्स मना कर देते हैं, तो क्या उस टाइम पे क्या घर वाले अग्री होंगे, ये चीज़ पहले देख लो। ऐसा नहीं कि पहले सब कुछ आप रिलेशनशिप में आ गए, फिर आप 10 साल के बाद सामने वाले इंसान को बता रहे हो मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरी मम्मी नहीं मानेगी, यार हो नहीं सकता, पंडित जी ने मना कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं हो सकता। वो चीज़ नहीं, आप पहले ही श्योरिटी रखो कि हाँ मेरे घर वाले अगर मैं स्टैंड लूँगा मैं। आप कितना स्टैंड ले सकते हो, सामने वाला इंसान कितना स्टैंड ले सकता है आपके लिए। अगर आपके घर में ये अग्रीमेंट वाली चीज़ है तो क्या सामने वाला इंसान, उसके घर वाले अग्री होंगे कल को इंटरकास्ट के लिए, इंटर रिलीजन के लिए, राइट। ये सारी चीज़ें आप खुद से पूछना स्टार्ट करो। 3 साल, 2 साल, 6 महीने, 1 साल वेस्ट करके फिर मत पूछो कि नहीं अब तो
राइट, ये चीज़ नहीं, ये तो फिर एक किसी के साथ खेलना हो गया, किसी की भावनाओं के साथ खेलना हो गया, किसी के इमोशंस के साथ खेलना हो गया। तो खेलना बंद कीजिए और आप देखना स्टार्ट कीजिए कि प्रैक्टिकली में हम दोनों की लॉन्ग रन के लिए बनेगी या नहीं बनेगी, समझ रहे हो आप। और अगर नहीं बनेगी तो वहाँ पे ज़बरदस्ती घुसने की और उस चीज़ को चलाने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी खींचने की और एकदम धक्का देने की ज़रूरत नहीं है, राइट, नॉर्मल लेके चलने की ज़रूरत है। मेरे दोस्त, आप खुद को देखो कि आप कैसे इंसान हो, आपका लाइफ में क्या पर्पज है, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, आपका करियर पर्सपेक्टिव क्या है, सामने वाले इंसान का करियर पर्सपेक्टिव क्या है। कहीं वही चीज़ तो नहीं है कि आपको जो पसंद नहीं है। सामने वाला इंसान अगर कल को शादी होती है तो आप सिटी में रहोगे, गाँव में रहोगे, क्या है उस चीज़ के लिए अग्री है, डिसअग्री है, क्या है, सब कुछ पहले क्लियर एंड कट करो रिलेशनशिप में आने से पहले ही। अगर फीलिंग्स, और सबसे बड़ी बात फीलिंग्स वर्सेस रेस्पेक्ट की, कई बार लोग फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि बहुत मेरे को फीलिंग्स आती हैं उसके लिए, उसको दिल में ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आती हैं। फीलिंग्स पे मत जाओ मेरे दोस्त, रेस्पेक्ट पे जाओ। प्यार से ज़्यादा इज्जत प्यारी है। अगर वो सामने वाला इंसान आपकी इज्जत नहीं कर सकता तो प्यार करने का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्यार करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, घर में भी हैं, मम्मी है, पापा हैं, भाई है, बहन है, ये है, वो है। अगर कोई इज्जत नहीं कर सकता तो वो प्यार भी नहीं कर सकता। भले ही वो कहे कि मेरे में तो बहुत सारी फीलिंग्स हैं और मैं आपकी इज्जत ही नहीं करता, फिर क्या मतलब है। फीलिंग्स आर टेम्पररी, फीलिंग्स एक टाइम पे जाके ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। आज इतनी ज़्यादा फीलिंग्स हैं, कल को इतनी होंगी, इतनी होगी, इतनी होगी, इतनी हो गई, ठीक है। रेस्पेक्ट अगर वहाँ पे रहेगी तो फिर आप दोनों की बनेगी। कई बार ऐसा होता है कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर लोग कहते हैं यार अभी ना सर मतलब मेरे दिल में ना इसके लिए फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, अभी वो मज़ा नहीं आ रहा है, वो जो फील पहले था वो फील नहीं आ रही अब, तो क्या मैं इसको छोड़ दूँ। तो फीलिंग्स से ज़्यादा रेस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है, एक डिसीजन मैटर करता है, ठीक है। फीलिंग्स पे मत जाओ, एक डिसीजन पे जाओ कि सामने वाला इंसान सही है, गलत है, और मेरा डिसीजन है। लव इज़ अबाउट मेकिंग अ डिसीजन। आप एक डिसीजन बनाते हो कि मेरे को इस इंसान के साथ रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी सर्कमस्टेंस हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, आई एम गोइंग टू बी विद हिम, आई एम गोइंग टू बी विद हर, दैट इज़ इट, दैट्स इट। ये कहना चाहता था मेरे दोस्त। इन सारी चीज़ों के ऊपर आप वर्कआउट करना स्टार्ट करो, समझना स्टार्ट करो चीज़ों को। आप देखो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है। एज डिफरेंस के बारे में आपको जानना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि एकदम जनरेशन गैप है, सामने वाला इंसान वो 20 साल का है, आप 30 साल के हो, एक 10 साल का डिफरेंस आया, एक एज डिफरेंस आया। देखो राइट, अगर आप दोनों की सोच मिलती जुलती है, सोच भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी सोच अलग है, आप जो है इस वे में सोचते हो, सामने वाला इंसान उस वे में सोचता है, तो कहाँ से फिर चलने वाला है, गाड़ी नहीं चलने वाली। फिर गाड़ी चल के आगे रुक जाएगी। आप कहोगे गाड़ी इस साइड चलनी चाहिए, सामने वाला इंसान कहेगा गाड़ी इस साइड चलनी चाहिए। अब दोनों में अगर सेंसिबिलिटी नहीं रहेगी कि इस साइड नहीं, इस साइड नहीं, चलो इसी साइड लेके चलते हैं, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रिलेशनशिप टूटेगा और आपका कटेगा। तो उससे बेटर है एक सेंसिबिलिटी रख के चलो अपने अंदर। देखो कि एज डिफरेंस कितना है, मैच्योरिटी कितनी है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, सब कुछ खुद से पूछना स्टार्ट करो। मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मेरे को कितना टाइम चाहिए, मेरे को कितने बारी मिलना है, क्या नहीं है, राइट। मैं किस चीज़ के लिए इसके साथ रिलेशनशिप में आया हूँ। कहीं बस ये कैजुअल फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, टाइम पास करने के लिए, सेक्स करने के लिए, इसका पैसा लूटने के लिए, इसके साथ मज़े करने के लिए, क्या रीज़न क्या है आपका। क्या रीज़न आपका एक सर्विस का है कि एक दूसरे के साथ बिल्डअप करना है, कुछ अच्छा काम करना है, कुछ लाइफ में ग्रो करना है, या फिर बस ये टाइम पास करने का है। सोल पर्पस क्या है आपका। ये सारी चीज़ें क्लियर एंड कट होनी चाहिए मेरे दोस्त। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर एंड कट नहीं होंगी, देन माय फ्रेंड कल को देयर इज़ गोना बी ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम होगी कल को वहाँ, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लिखो एक डायरी में, खुद से पूछो, सामने वाले इंसान से पूछो कि ऐसा ऐसा है, उसको देखो, ऑब्जर्व करो एंड मेक अ डिसीजन अबाउट इट। क्योंकि रिलेशनशिप को 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 2 साल के बाद ब्रेक करने से अच्छा है स्टार्टिंग में ही डिसीजन ले लिया जाए। गाड़ी को खींच तान के ले जाने का और वन साइडेड एफर्ट्स डालने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको पता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आप मैनेज नहीं कर सकते, देन इट्स बेटर कि वहीं से चीज़ों को ख़त्म करें। ऐसा नहीं कि टाइम पास किया सामने वाले इंसान के साथ भी, उसके भावनाओं के साथ भी खेला आपने, फिर आप खुद के साथ खुद का भी टाइम पास कर रहे हो, करियर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, अपनी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, फिर जाके आप कह रहे हो कि यार ये तो हमारे साथ बहुत गलत हो गया। क्लैरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है कि रिलेशनशिप, प्यार, बॉलीवुड सॉन्ग्स ये कर देंगे, वो कर देंगे, चांद तारे ले आऊँगा, तोड़ दूँगा। क्लैरिटी की ज़्यादा ज़रूरत है। मोटिवेशन तो बहुत है, मोटिवेशन मेरी वीडियोस में भी है,
बट क्लैरिटी इज़ नीडेड कि जिसके साथ हूँ मैं, क्या ये इंसान मेरे लिए सही है, क्या ये इंसान मेरे लिए कैसा है, मेरा नेचर इसका नेचर मैच खाएगा नहीं खाएगा, मेरी इसकी पटेगी नहीं पटेगी, मेरी इसकी सोच मैच खाती है कि नहीं खाती है। ये सारी चीज़ें खुद से पूछना स्टार्ट करो, ठीक है। और सामने वाले इंसान को अंधेरे मत रखो, जो है वो साफ साफ आप बता दो, आई एम रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, आई एम नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, जो भी है, चाहे आप रेडी हो चाहे आप रेडी नहीं हो, ठीक है। सामने वाले इंसान को कुछ टाइम के लिए बुरा लगेगा, लेकिन कम से कम उसका दिल नहीं तोड़ोगे आप, उसके साथ बुरा नहीं करोगे। ये सारी चीज़ें खुद से पूछोगे, आप खुद के बारे में भी सिंसियर हो जाओगे कि हाँ जी चलो ये ठीक है, ठीक है। तो क्लैरिटी लाइए अपने रिलेशनशिप में, खुद के टुवर्ड्स भी, सामने वाले इंसान के टुवर्ड्स भी, और अपने रिलेशनशिप के टुवर्ड्स भी। बस इतना कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं ओवर अ कॉल, तो आप मुझे काउंसलिंग के लिए, पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस इतना कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।